आइए आज क्षेत्रमिति मेंसुरेशन देखते हैं। क्षेत्रमिति में तीन चीज पढ़ना होता है। क्षेत्रफल, परिमिति, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो इसमें क्षेत्रमिति पढ़ने से पहले आइए कुछ बेसिक फार्मूला देख लेते हैं, इसके बाद टाइप वाइज चलेगा क्वेश्चन। तो फार्मूला में बेसिक में सबसे पहले आता है आयत। आयत देख लीजिए, आयत क्या होता है। देखिए, आयत एक चतुर्भुज है। आयत एक चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत में एक चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर, और हर कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इतना आप लोग जान गए। हर भुजा आमने सामने की भुजा बराबर और सभी भुजा 90 डिग्री की होती है, तो इसे आयत कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर, मान लीजिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का परिमिति या परिमाप दोनों बराबर चीज है। इसमें क्या होता है, परिमिति का मतलब होता है सभी भुजाओं का जोड़। आपको कुछ भी दिया हो, परिमिति का मतलब कुछ भी दिया हो, त्रिभुज हो, आयत हो, वृत्त हो। वृत्त में तो सर उसको परिधि बोल देते हैं। त्रिभुज, आयत, बहुभुज, समभुज, कुछ भी दिया हो, सभी भुजाओं का जोड़ निकालेंगे तो उसको कहते हैं परिमिति या परिमाप। तो सभी भुजाओं का जोड़ निकालने के लिए एक ठो ये भुजा और एक ठो ये भुजा, यानी 2 ठो यल हो गया, प्लस एक ठो ये भुजा और एक ठो ये भुजा। आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी 2 ठो चौड़ाई हो गया। वृत्त 2 को कॉमन निकाल लीजिए, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, इसमें एक चीज और, विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है। आयत के विकर्ण देखिए, इसको और इसको दोनों को बराबर में बांटता है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, जब विकर्ण खींच दिए तो ये भी एक ठो त्रिभुज बन गया और ये भी एक ठो त्रिभुज बन गया, तो दोनों त्रिभुज बराबर होगा आयत में। तो दोनों त्रिभुज बराबर होगा तो ये वाला एक ठो त्रिभुज क्या बन गया, एक ठो त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, चूंकि ये 90 डिग्री का है और यह जो भी हो यह 90 डिग्री का हो गया। तो जब किसी त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री का बने तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज जब भी बन गया तो समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो विकर्ण निकालने के लिए विकर्ण को कर्ण, विकर्ण बराबर हो गया आप लोगों का विकर्ण बराबर, ये स्क्वायर में है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, मान लीजिए बी वाला है तो बी एल वाला आधार मान लीजिए इसको, तो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो आयत का विकर्ण हो गया ये।
ये आयत का विकर्ण हो गया कितना, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमिति हो गया 2 × LB प्लस LB मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का विकर्ण हो गया अंडर रूट में L² प्लस B²। ठीक, आयत में बस लगभग इतना ही जाता है। अब इसके आगे वर्ग देखिए। वर्ग क्या होता है, बेसिक चीज है, बेसिक जानकारी है। इसके बाद हम लोग टाइप वाइज अपना देखेंगे क्वेश्चन। वर्ग क्या होता है, वर्ग देखिए, बस आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग में सभी भुजा आपस में बराबर होती है। मतलब ABCD सभी भुजा आपस में बराबर होती है। तो सभी भुजा यानी ए और ए सभी भुजा आपस में बराबर होगी और सभी कोण 90 डिग्री का होगा, सभी कोण 90 डिग्री का होगा। सभी भुजा आपस में बराबर और सभी कोण 90 डिग्री का, इसे वर्ग कहते हैं। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। अब वर्ग का परिमाप या परिमिति बराबर कितना हो जाएगा, बताया भी आयतोला में कि कुछ भी हो, वर्ग हो आयत हो, सभी भुजाओं का जोड़। तो सभी भुजा मान लीजिए इसको कुछ भी ए चाहे बी, ए मान लीजिए, तो सभी भुजाओं का योग यानी ये हो गया तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, सभी ए होगा, क्योंकि सभी भुजा बराबर होती है। तो सभी भुजा बराबर होती है तो सभी भुजाओं का योग यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर 4a। वर्ग का परिमाप कितना हो गया 4a, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज इसमें विकर्ण, इसको भी बराबर और उसको भी बराबर भागों में बांटेगा। तो वही पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, विकर्ण बराबर अंडर रूट में L² प्लस B² बराबर L² यानी A² अब प्लस दोनों भुजा यानी चारों भुजा पर बराबर होती है तो ये भी A² हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक, अब इसका हल करेंगे तो A² अंडर रूट में 2A² हो जाएगा। ठीक, एक ठो ये बाहर निकाल लेंगे क्योंकि वर्ग में है, तो एक ठो ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणे ए। ये अब ए अंदर नहीं है, अब ए बाहर है, इसमें ए अंदर है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर कितना होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर अंडर रूट 2 गुणे ए, वर्ग का विकर्ण बराबर अंडर रूट 2 गुणे ए, यानी अंडर रूट 2 गुणे भुजा, वर्ग का विकर्ण होता है, ये निकालना रहेगा तब अंडर रूट 2 गुणे भुजा। ठीक, एक ठो और, जब विकर्ण दिया रहे भुजा न दिया हो, जब ये भुजा न दिया हो विकर्ण दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, जब विकर्ण दिया हो और भुजा न दिया हो तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2, विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2। जब विकर्ण दिया हो भुजा न दिया हो तब वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2। ठीक, अगर परिमिति दिया हो और पूछ रहा हो कि भुजा निकालें, तो परिमिति दिया हो और भुजा निकालना हो तो परिमिति बराबर कितना होता है, परिमिति बराबर होता है 4a, ए का मतलब 4 गुणे भुजा,
तो भुजा क्या करना है, 4 से इधर परिमिति में भाग दे देंगे, तिरछा भागा बस। इसलिए भुजा बराबर परिमिति बटा में 4, भुजा बराबर। ये फॉर्मूला बस एक ही फॉर्मूला से सब निकला है। एगो फॉर्मूला याद कीजिएगा तो सब अगर निकालना चाहिएगा तो निकाल लीजिएगा, और नहीं तो जैसे हम बताए हैं इसे, अगर सब फॉर्मूला वर्ग का परिमिति बराबर, अगर परिमिति दिया हो तो भुजा निकालना है कितना, अगर क्षेत्रफल दिया हो तब भुजा निकालने के लिए वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा स्क्वायर। अब जब क्षेत्रफल दिया हो तब भुजा क्या कीमत, इसलिए जब क्षेत्रफल दिया हो तब भुजा स्क्वायर। भुजा कैसे निकालेंगे, तो भुजा क्षेत्रफल दिया है और भुजा निकालना है, तो भुजा निकालना है तो ए स्क्वायर है, इधर आएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर में है, इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट में वर्ग का क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल दिया हो तब भुजा निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल अंडर रूट में भुजा निकल जाएगा। जब परिमिति दिया हो तब भुजा निकालने के लिए टोटल बटा में 4। ठीक, अब आइए, भुजा हो गया, वर्ग हो गया और आयत हो गया। अब देखते हैं चतुर्भुज। देखिए अभी दोनों पढ़े वो दोनों भी चतुर्भुज है, आयत भी चतुर्भुज है, वर्ग भी चतुर्भुज है। लेकिन ये चतुर्भुज ऐसा है, मान लीजिए जिसे आयत में हो गया कि आमने सामने की भुजा बराबर और हर कोण 90 डिग्री का, और एक तो हो गया कि सभी भुजा बराबर वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री का। लेकिन इसमें वैसा नहीं दिया है, मतलब एगो भुजा 90 का होगा तो एगो भुजा 95 का होगा तो एगो भुजा 105 का होगा, कुछ भी हो, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में पहले देखिए समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। डी, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, यहां से इस पे एक आधार डाल, ठीक। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, मतलब ये वाला आधार मान लीजिए और ये वाला ऊंचाई अभी जो डाले हैं वो आधार, भुजा ये रख लीजिए जो भी हो, आधार गुणे ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज में होता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए समलंब चतुर्भुज, बी नंबर में, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, समलंब चतुर्भुज में देखिए समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, मतलब ये भुजा इधर से कितना दूर खींचिए और ये भुजा इधर से कितना दूर खींचिए तो ये एक दूसरे में सटने वाला नहीं है, ये समलंब चतुर्भुज होता है। ये भुजा और ये भुजा आपस में, कोई भी दो ठो भुजा आपस में समानांतर रहेगी, ये जिधर भी हो, इधर हो इधर हो इधर हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन दो ठो भुजा आपस में समानांतर रहती है, ठीक। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2, ठीक। समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, समानांतर भुजा ये और ये दोनों का योग
समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज, जो कोई भी दो भुजा आपस में समानांतर होगी, समझ लीजिएगा कि समलंब चतुर्भुज है। ठीक, अब आइए देखते हैं समानांतर चतुर्भुज। ऊपर से मिटा देखा है, बस फॉर्मूला देख लीजिए, इसके बाद टाइप वाइज क्वेश्चन। ही तो बेसिक जानकारी फॉर्मूला है, इसके बाद टाइप वाइज देखते हैं क्वेश्चन। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज किसे कहते हैं? देखिए, सभी भुजा आपस में बराबर होती है। ए सभी भुजा, अगर ये है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और कोई भी कोण 90 डिग्री का न हो, इसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक D1 मान लीजिए, D2 विकर्ण, इधर से ई विकर्ण और इधर से ए विकर्ण। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक, अब देखिए, ठीक है, त्रिभुज और बहुभुज 2 ठो रह गया, 2 ठो अगला दिन देखते हैं, अगला वीडियो में। धन्यवाद।